हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। आप लोगों को पता है बिहार कैबिनेट के द्वारा 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर मुहर लग चुकी है। ये जल्द ही आपको नोटिफिकेशन के रूप में दिखेगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। इसी श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले मैंने सिलेबस का बात किया था और सिलेबस में दो चीज़ों को कंपाइलेशन देखा था हम लोगों ने। पहला बीपीएससी के द्वारा जो हेडमास्टर का पेपर हुआ और दूसरा बीटेट का पेपर जो प्रीवियस में हुए हैं, उन दोनों के सिलेबस को कंपाइलेशन करके हमने बिहार सुपर टेट का एक सिलेबस आप लोगों के सामने रखा था और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था और एग्जैक्ट वही सिलेबस आपको आगे देखने को मिलेगा। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग पहले देख रहे हैं बाल विकास, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को आप लोगों को बताया था। तो बाल विकास का ये पहला क्लास है हमारा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखकर लाभान्वित हो सके। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, भटको मत, बस इतना कर लो सिलेक्शन पक्का। अगर आप इतना कर ले रहे हैं जितना मैं करा रहा हूँ तो मेरा मानना है कि आप बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितना भी सिलेबस आपको लिया गया है, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के पैटर्न के आधार पर ही लिया गया है जो हेडमास्टर का पेपर हुआ। और जो भी आप लोगों को क्लास यहाँ पर मिल रही है, आप लोग क्लास देखकर खुद ही बता देंगे कि हाँ सर ये क्लास बहुत बेहतर है। और जस्ट इस क्लास के बाद से मैं आप लोगों को एमसीक्यू बेस इसी के आधार पर क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को अगर आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हैं तो आपका जो टेंडेंसी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं और बात करते हैं कि सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, आप लोग जानते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है और ये साइकोलॉजी का दरअसल हिस्सा है। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि सीडीपी हमारा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से कम आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं और बात करते हैं साइकोलॉजी की। देखिए यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा है साइकोलॉजी, और इस साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है मनोविज्ञान। देखिए अगर मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो इससे पहले ये दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी के रूप में पढ़ाया जाता था, क्योंकि एक ये स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने नहीं आया था। ये बहुत बाद में जो है कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया है। ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दर्शन शास्त्र का, तो दर्शन शास्त्र में आपका नीति शास्त्र, मनोविज्ञान और सोशियोलॉजी, इन तीनों का कंपाइलेशन था और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को पढ़ते भी थे। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ों में बदलाव हुआ और ये सारे सब्जेक्ट जो है टूटकर अलग अलग खंडों में बट गए। आज आप लोग पढ़ते हैं एथिक्स, नीति शास्त्र पढ़ते हैं, इसके अलावा सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके अलावा आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान। तो ये टूटकर एक सब्जेक्ट के रूप में जो है कि आपके सामने आए। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका साइकी है और दूसरा आपका लोगोस है। चूंकि ये दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है तो इनका हिंदी मीनिंग ग्रीक भाषा में साइकी का मतलब होता है मन या आत्मा और लोगोस का मतलब होता है आपका अध्ययन यानी कि स्टडी। अब देखिए मन या आत्मा का अध्ययन को ही हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए जो मन है, हमारी जो आत्मा है, इसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो यही हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी पहले दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था, मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन 19वीं सेंचुरी में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है कि किस सन में एक स्वतंत्र विषय के रूप में साइकोलॉजी हमारा सामने आया। तो 19वीं सेंचुरी आप लोग याद रखेंगे एग्जैक्ट ये। दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत हमारा है, जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम उल्लेख किसकी पुस्तक में की गई और किसके द्वारा की गई, तो रुडोल्फ गोल्काय आते हैं, इनकी पुस्तक आती है साइकोलॉजिया। इसी में 1590 में सबसे पहले जो है कि मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख किया गया। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या संबंध है, शिक्षा आप लोग क्यों लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शिक्षा का मतलब होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, यानी कि आपके व्यवहार में जो बदलाव है वो इसी के माध्यम से तय होता है। यानी कि आप जितनी शिक्षा लेंगे वैसे ही आपके बिहेवियर में चेंजेज आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को माना गया है कि यह व्यवहार का विज्ञान है। और जब व्यवहार का विज्ञान है तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो शिक्षा है, जब इंसान के यानी कि मानव व्यवहार में जो बदलाव होता है उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारा जो है कि मनोविज्ञान बन के आता है और मनोविज्ञान कहलाता है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं। आइए इसके क्रमिक विकास को हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसके क्रमिक विकास में अगर मैं बात करूं तो 17वीं से 18वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो दार्शनिक जो हुए, जैसे हॉब्स हुए, लॉक हुए, कांट हुए, ह्यूम हुए, ये जो साइकोलॉजी है ना, इसको साइकी यानी कि मन या आत्मा का विज्ञान मानते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि मन और आत्मा का विज्ञान किन के द्वारा माना गया है? तो हॉब्स हैं, लॉक हैं, कांट है, ह्यूम है, ठीक है, लिबनीज है, तो ये सारे हैं आपके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे इसका विकास हुआ, ठीक है, और विकास होने के बाद से 1879 की अगर मैं बात करूं तो एक ऊंट है, विल्हेम ऊंट, इनकी अगर मैं बात करूं, इन्होंने कहा भाई कि मन अथवा आत्मा का जो विज्ञान, इसको नहीं कहेंगे हम, दरअसल इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मानसिक क्रियाओं और चेतन अनुभूति का विज्ञान है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग जो करना चाहता है और आपकी चेतना जो अनुभूति करती है, महसूस करती है, यानी कि आपका मन, आपका दिमाग जो महसूस करता है, इन दोनों का कंपिलेशन ही आपका साइकोलॉजी कहलाता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है कि वुंट के द्वारा प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग की अगर मैं बात करूं, जर्मनी में स्थापित की गई, जिसे वर्तमान में अगर मैं बात करूं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि लिप्जिंग कहाँ पे है, या आपसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, तो लिप्जिंग में हुई। और लिप्जिंग कहाँ है आपका? जर्मनी। अगर दोनों ऑप्शन आता है, लिप्जिंग आता है जर्मनी, तो आप लिप्जिंग को लगाएंगे, ठीक है। इन्होंने मन और आत्मा के विज्ञान को खारिज किया है और इन्होंने कहा है मानसिक क्रियाएं और चेतन अनुभूति का ये विज्ञान है, ठीक है। जैसे जैसे क्रमिक विकास होता गया वैसे वैसे चीज़ें जो हैं कि बदलती गई। इसके बाद से विल्हेम वुंट और टीचनर की अगर मैं बात करूं, ये संरचनावादी मनोविज्ञान माना है इन्होंने कि ये भाई संरचनावादी मनोविज्ञान है। आगे हम बात करते हैं कि अब देखिए, अब आया इसके बाद से व्यवहारवादी मनोविज्ञान, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं तो जेपी वाटसन साहब जो हैं हमारे, 1912 की अगर मैं बात करूं, इन्होंने मानसिक क्रियाओं और चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता इसी को प्राप्त है, इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वास्तव में मनोविज्ञान व्यवहार का ही अध्ययन है, यानी कि मानव जो बिहेवियर है उसी का अध्ययन हमारा जो है कि आपका मनोविज्ञान कहलाता है, क्योंकि इसमें ऑल प्रोस्पेक्टिव आपके शामिल हो जाते हैं। आपका बिहेवियर, आपके मन, आपकी आत्मा, आपकी बात करने के तरीके से आपको पता चल सकता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरीके से पर्सन है, किस तरीके का पर्सन है, और इससे ये जो है कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी टेंडेंसी पता लग जाती है। एटकिंसन की अगर मैं बात करूं, एटकिंसन है, स्मिथ है, हिलगार्ड है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया इन्होंने। मॉर्गन हो गए, किंग हो गए, स्काल्पर हो गए, बेज हो गए, इन मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का मिलान है। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, कि मनोव्यवहार जो है, मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार, यहाँ पे बिहार हो गया है जबकि व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। यानी मानव व्यवहार और पशु व्यवहार का ये मिला जुला रूप है जिसे हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है वो जेपी वाटसन साहब को 1912 में, यानी कि व्यवहार के रूप में अध्ययन के दृष्टि से आपको देखा जाता है, जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर मैं आपका जो बनेगा उसकी अगर मैं बात करूं, आत्मा का विज्ञान किसने माना है? तो अरस्तु ने माना है, डेकार्टे ने माना है, प्लूटो ने माना है, जिसे साइंस ऑफ सोल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि भाई ये साइंस ऑफ सोल है, आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, सबसे पहले के हैं, इसलिए इन्होंने साइकोलॉजी को कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है। मन का विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इटली के पोम्पोनाजियो ने इसको कहा कि यह मन का विज्ञान है, ठीक है। चेतन का विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो विलियम वुंट और विलियम जोन्स दोनों ने कहा। व्यवहार का विज्ञान वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है, इन्होंने कहा। जेपी वाटसन साहब, आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, वाटसन साहब लिखा हुआ हूँ। आधुनिक मनोविज्ञान का पिता अगर आप मैं बात करूँ तो विलियम जोन्स को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता अगर मैं बात करूँ तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान को शिक्षा में इंट्रोड्यूस किसने की? तो रूसो ने की, ठीक है। आप लोगों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान को शिक्षा में इंट्रोड्यूस किसने की? तो रूसो ने की। मनोविज्ञान का वास्तविक पिता किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को कहा जाता है।
प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के पिता विलियम वुंड को ही कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसी के आधार पर आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। मैं आप लोगों को जो बीपीएससी हेडमास्टर का पेपर हुआ उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखा दूंगा, तो वो भी पेपर मैं आप लोगों को जल्द एनालिसिस कराने वाला हूँ। इसके जस्ट बाद वो भी आ सकता है आपके लिए, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। अगला जो हमारा है कि विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में किसके माध्यम से किया गया, तो बीने और साइमन द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो ये डेकार्टे हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा हैं। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस के द्वारा किया गया। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1905 में विश्व में, उसके बाद से भारत में 1922 में CH राइस के द्वारा। आगे हम बात करें अगर, तो मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत संप्रदाय और उनके जनक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन है। तो गेस्टाल्टवाद की अगर मैं बात करूं ये 1912 में, तो कोहलर हैं, कोफ्का हैं, बर्दिमारो हैं, लेविन हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद जो है 1912 में, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि क्या है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, अभी जो है कि आप लोग यहाँ पे समझने का बस पूरा प्रयास कर लीजिए जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, फिर जैसे जैसे ये शब्द आते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को मैं समझाते हुए चलूँगा। संरचनावाद की अगर मैं बात करूँ तो संरचनावाद विलियम वुंड का, व्यवहारवाद JP वाटसन का। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का जो है कि विकास किसने किया, तो सिगमंड फ्रायड ने किया। विकासात्मक संज्ञानात्मक की अगर मैं बात करूं तो जीन पियागे, आप लोग जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का, ये भी जीन पियागे का है। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा किया गया। संबंधवाद 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पावलोव के द्वारा किया गया। क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत 1938 में स्किनर के द्वारा। प्रॉब्लम एंड पुनर्बलन सिद्धांत की अगर मैं बात करूं 1915 में हल के द्वारा। और अंतर्दृष्टि सूझ अंश सिद्धांत 1912 में कोहलर के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियां क्या क्या हैं। तो व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया जाता है, उसकी कई विधियां हैं। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब देखते हैं हम लोग व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी की विधियां क्या क्या हैं। तो अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, आत्म कथा विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, निरीक्षण समिति है, शारीरिक परीक्षण है। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण मानदंड है, मानदंड मूल्यांकन की विधि है। स्वतंत्र साहचर्य की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, अब बुद्धि के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत और उनके प्रतिपादक कौन कौन है वो आप लोग देख लीजिए। निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में अगर मैं बात करूं बीने और टर्मर के द्वारा दी गई। द्विखंड सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा। तीन खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। भूखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन एवं कैली के द्वारा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स को कहा जाता है, मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। प्रक्रियावाद संप्रदाय के जनक की अगर मैं बात करूँ विलियम जोन्स हैं। आत्मसमर्पण संप्रदाय की अवधारणा विलियम जोन्स के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर मैं बात करूँ थॉर्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो संयोजनवाद की अगर मैं बात करूं तो थॉर्नडाइक के द्वारा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। सिद्धांत SR थ्योरी की जन्मदाता अगर मैं बात करूं तो थॉर्नडाइक हैं। संघवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसमावेशक का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। भूखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने एवं साइमन हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने हैं। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन है। अगला हम लोग देखते हैं सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बुद्धि के दिव्य शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन है। दिव्य होता है यहाँ पर। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टोन है।
तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं कि जीन पियाजे ही हैं।